हेलो एंड वेलकम टू सर्विस टैप। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेबस गवर्नेंस का, ठीक है। और पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, पीसीएस के भी और यूपीएससी के पीवाईक्यूज की। किस लाइन ऑफ थॉट के साथ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कि कौन से रिपीटेड थीम्स है जो यूपीएससी में भी पूछे गए हैं और सेम थीम पीसीएस में भी रिपीट हो रहा है। ऑलराइट, तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और फिर हम लास्ट में ई गवर्नेंस हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, जो पीसीएस में सिलेबस है हमारा गवर्नेंस का, इसमें सबसे पहले मेंशन्ड है दैट स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, कि जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज है और रेगुलेटरी बॉडीज है और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज है। ऑलराइट, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज पता होनी चाहिए एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, ठीक है। और इश्यूज क्या है स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशंस के एंड डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज का रोल, सेल्फ हेल्प ग्रुप का रोल, डोनर्स क्या होते हैं, चैरिटीज क्या है और इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स क्या है। देखो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए कि एनजीओज का रोल बताओ, या रूरल इकोनॉमी में पूछा है। ऑलराइट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या कंट्रीब्यूशन है, या हम कैसे वुमेन एम्पावरमेंट कर सकते हैं थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऑलराइट, तो डायरेक्ट सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ई गवर्नेंस क्या है, ऑलराइट, सक्सेसेस क्या रही है, लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, और सिटीजन चार्टर क्या होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज वैल्यूज एंड एथिक्स इन गवर्नेंस, कि गवर्नेंस में वैल्यूज क्या होनी चाहिए, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ऑलराइट, उनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, एथिक्स क्या होनी चाहिए, एंड कुछ डिलेमास गवर्नमेंट के रिलेटेड टू गवर्नेंस, ऑलराइट, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कॉन्शियंस। तो ये सारी चीजें हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। ऑलराइट, फिर प्रोबिटी क्या होती है गवर्नेंस में, ऑलराइट, फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है गवर्नेंस का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, ऑलराइट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट में कैसे होती है, कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है एंड कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। राइट, आपने ये वर्ड सुने होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम यूपीएससी पैटर्न पे देखते हैं, सबसे पहले यूपीएससी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे गवर्नेंस, जो हम जनरल गवर्नेंस के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, तो यूपीएससी हर साल एक क्वेश्चन पूछ रहा है यहां से। अगर हम 2023 की बात करें, 2023 में क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट process has been the inadequate attention paid to human resource development in India. Suggest measures that can address this adequacy. कि इस adequacy को suggest करने के measures बताने। जनरल गवर्नेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 में फिर पूछा कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में पूछा है, राइट, एक स्टैटिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट पूछा था कि it remains only a legal document without intense sensitization of government functionaries and citizens regarding disability, ठीक है, इस पे कमेंट करने को पूछा गया। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉरी, रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, जो हम डीबीटी की बात करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू हम रिफॉर्म्स पूछे गए, रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, कि क्या एक ये प्रोग्रेसिव स्टेप था, और बट इट हैज अ लिमिटेशंस टू, कि इसकी लिमिटेशंस बतानी थी, कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अगर हो रहा है कि एक प्रोग्रेसिव स्टेप तो है, बट इसकी लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। आप ग्रास रूट लेवल पे ये चीजें देखते होंगे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में अगर आप इश्यूज की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, क्या इश्यूज आ सकते हैं इसमें। सबसे पहले तो जो बेनिफिशियरी है, क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन ठीक तरीके से हो रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता है, तो हम ये सारी लिमिटेशंस भी बतानी है। ऑलराइट, इस पे कमेंट करने को बोला गया, एक स्टैटिक सा क्वेश्चन था। ऑलराइट, नेक्स्ट पूछा कि बिसाइड द वेलफेयर स्कीम्स इंडिया नीड्स डेफ्ट मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू सर्व द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, कि वेलफेयर स्कीम से पूछा हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यूपीएससी में, they have asked about the digital literacy, कि has digital literacy particularly in rural areas coupled with lack of information and communication technology, ICT की बात की है, accessibility hindered socio economic development, ठीक है। तो
is examine with justification. Alright, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हंगर एंड पॉवर्टी पे पूछा है कि बिगेस्ट चैलेंज है गुड गवर्नेंस के लिए, कि हमने अभी तक सक्सेस तो की, इवेल्युएट हाउ फास्ट सक्सेस गवर्नमेंट हैव प्रोग्रेस इन डीलिंग विद दीज ह्यूमंगस प्रॉब्लम्स, कि गवर्नमेंट ने अभी तक कितनी सक्सेसिव गवर्नमेंट ने कितना अचीव किया अभी तक, हाउ फार हैव सक्सेसिव गवर्नमेंट प्रोग्रेस इन डीलिंग विद दीज ह्यूमंगस प्रॉब्लम्स. ऑलराइट, तो मेजर्स बताए कि कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं. पॉवर्टी एंड हंगर एक बिगेस्ट चैलेंज है, कि गुड गवर्नेंस के थ्रू कैसे हम इन दोनों चीजों को, गवर्नेंस एंड पॉवर्टी दोनों को हम इरेडिकेट कर सकते हैं. पॉवर्टी एलिवेशन की हम बात करते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट इज कि इनिशियली सिविल सर्विसेज इन इंडिया वर डिजाइन टू अचीव द गोल्स ऑफ न्यूट्रलिटी एंड इफेक्टिवनेस which seems to be lacking in the present context. Do you agree with the view that drastic reforms and are required in civil services? कि रिफॉर्म्स के लिए पूछा गया है. ऑलराइट, ये जनरल गवर्नेंस के क्वेश्चन पूछे गए, तो हर साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है यहां से. ऑलराइट, तो इसी लाइन ऑफ थॉट पे जो जनरल गवर्नेंस के क्वेश्चन है पीसीएस भी पूछ सकता है. ठीक है, फिर सेकंड थीम हमारा है दैट इज ई गवर्नेंस. ई गवर्नेंस पे क्या पूछा है कि दैट ई गवर्नेंस एज अ क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस हैज assured in effectiveness, transparency, accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancement of these features? Adequacies पूछी गई है ई गवर्नेंस की. ऑलराइट, नेक्स्ट पूछा है कि दैट ई गवर्नेंस इज in not only about utilization of power of new technology but also much about crucial importance of the use value of information. ठीक है, crucial critical importance of the use value of information. Explain. Alright, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूछा गया है. ठीक है, कि इमरजेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज इनिशिएटेड ई गवर्नेंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. की फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है कि कैसे इट हैज इनिशिएटेड गवर्नेंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. ऑलराइट, आईसीटी की का मेंशन किया गया है, और कि सिटीजन चार्टर्स के थ्रू दो सिटीजन चार्टर हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय मेनी पब्लिक सर्विसेज. सिटीजन चार्टर क्या है? जो मैनुअल बनाया जाता है किसी भी काम को करने के लिए. ठीक है, तो उस सिटीजन चार्टर्स के थ्रू है. देखो ये पूछ रहा है कि दो सिटीजन चार्टर्स हैव बीन formulated by many public service delivery organization. There is no corresponding improvement in the level of citizen satisfaction and quality of services being provided. Analyze. देखो एक मैनुअल तो बना दिया है जितने भी ऑफिसेज है या फिर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है. ऑलराइट, बट कि जो सिटीजन को क्या है, जो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, जिसको यूटिलिटी भी बोलती है, जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है सिटीजन की और क्वालिटी ऑफ सर्विस है, वो इंप्रूव नहीं हुई है, या हुई है तो हमने कमेंट करना है, एनालाइज करना है उस चीज को, कि वी हैव टू एनालाइज. फिर नेक्स्ट थीम इज रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, कि सिविल सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के रोल के बारे में पूछा गया. ठीक है, ये एक मेजर थीम है हमारा, कि इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस. इन दिस कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है थ्रू रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज. ऑलराइट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनिशियली सिविल सर्विसेज इन इंडिया वर डिजाइन टू अचीव द गोल्स ऑफ न्यूट्रलिटी एंड इफेक्टिवनेस which seems to be lacking in the present context. Do you agree with the view that drastic reforms are required in civil services? Comment. ठीक है, ऑलराइट, ये एक मेजर थीम था हमारा, दैट इज रोल ऑफ सिविल सर्विसेज. ऑल्दो यहाँ से दो क्वेश्चन ही पूछे गए हैं. ठीक है, फिर सिटीजन चार्टर्स पे क्वेश्चन पूछे, 2018 में पूछा है, 2019 पे एंड 2015 पे. ऑलराइट, नेक्स्ट इज गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट. ठीक है, यहां से भी 18 में क्वेश्चन पूछा कि हाउ फार डू यू एग्री विद द व्यू दैट फोकस ऑन लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एज द मेन कॉज ऑफ हंगर. ठीक है, फूड की अवेलेबिलिटी क्या है, ये मेन कॉज है हंगर का. इट टेक्स, देखो आप इसको कहां से भी कनेक्ट कर सकते हो, GS3 इकोनॉमी पोर्शन से भी कनेक्ट कर सकते हो, हंगर वाला पोर्शन. ठीक है, टेक्स अटेंशन अवे फ्रॉम द इनइफेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज. ठीक है, कि ह्यूमन डेवलपमेंट की इनइफेक्टिव पॉलिसीज. ठीक है, फिर प्रोफेसर Amartya Sen has advocated important reforms in the reforms of primary education and primary health care. What are your suggestions to improve their status and performance? 2016 में पूछा गया है. Alright? फिर effectiveness of the government system at various levels and people's participation in the governance system are interdependent. ये दोनों चीजें
इंटरडिपेंडेंट है कि एक तो सरकार की इफेक्टिवनेस और पीपल्स का पार्टिसिपेशन. डिस्कस देयर रिलेशनशिप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें इनका रिलेशनशिप बताना है. ऑलराइट, ये भी एक हमारा मेजर थीम है. ठीक है, फिर पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बारे में पूछा गया है. ऑलराइट, फिर मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स है जो हमारे डेवलपमेंट और पॉलिसीज या स्कीम से रिलेटेड है. जैसे आईसीटी के बारे में पूछा गया है कि आईसीटी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी प्रोजेक्ट्स, वाइटल फैक्टर्स एंड मेजर्स. ठीक है, हम ऑलरेडी ई गवर्नेंस में भी देख चुके इसको. ठीक है, फिर न्यू लिबरल पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंटल प्लानिंग, मल्टी लेवल प्लानिंग इज एक्सपेक्टेड टू मेक ऑपरेशंस कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिमूव मेनी इंप्लीमेंटेशन ब्लॉकेजेस. ये 2019 में पूछा है. फिर अगर हम ईवीएम का इशू पूछा गया कि ईवीएम ट्रस्ट वर्दीनेस चैलेंजेस फॉर इलेक्शन कमीशन. ठीक है, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा है. ऑलराइट, तो अगर हम पीसीएस की बात करते हैं, देखो पीसीएस में क्वेश्चन पूछा कि प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ इज एन इंटरनली इंड्यूस्ड बिहेवियर देन एन एक्सटर्नली एडमिनिस्टर्ड एक्शन. एक्सप्लेन. ऑलराइट, कि प्रोबिटी है जो पब्लिक लाइफ में इज एन इंटरनली इंड्यूस्ड बिहेवियर है देन एन एक्सटर्नली एडमिनिस्टर्ड एक्शन. एक्सप्लेन करो 100 वर्ड्स में. हमें जो अपना आंसर है वो कम वर्ड्स में कंसोलिडेट करके लिखना है कि जो प्रोबिटी इट इज इन पब्लिक लाइफ एक इंटरनली इंड्यूस्ड बिहेवियर है रादर देन कि ये एक्सटर्नली एडमिनिस्टर्ड एक्शन है. ऑलराइट, फिर पूछा कि एग्जामिन द रोल ऑफ टू रिसेंट ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स टू इलस्ट्रेट हाउ दे हैव एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन गवर्नमेंट सर्विस. ठीक है, तो इसी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को पूछा है कि आर द की टू सक्सेस ऑफ गुड गवर्नेंस. ऑलराइट, फिर पूछा कि करप्शन इन पब्लिक लाइफ इज अ ग्रेट चैलेंज टू द इंडियन डेमोक्रेसी. एक्सप्लेन इट, कि जो करप्शन है पब्लिक लाइफ में एक थ्रेट है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए. ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने को. ऑलराइट, तो यूपीएससी के लाइन ऑफ थॉट पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं. फिर पूछा कि एनजीओ का रोल, डायरेक्ट हमारे सिलेबस में मेंशन है कि एनजीओ का रोल क्या है. ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सोशल ऑडिट क्या होता है. व्हाट इज सोशल ऑडिट? एग्जामिन द सिग्निफिकेंस इन प्रमोटिंग द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन. की एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प कर रहा है, कैसे हम प्रमोट करके अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को एडमिनिस्ट्रेशन में अचीव कर सकते हैं. ऑलराइट, फिर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर सिस्टम की बात की गई है वेलफेयर स्कीम्स में. ऑलराइट, ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सप्लेन द 3 मेजर लेजिस्लेटिव मेजर्स फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट. कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार के 3 मेजर लेजिस्लेटिव मेजर्स बताओ. ऑलराइट, तो इजी क्वेश्चन था ये. तो ये अब हम बता सकते हैं, जैसे मैटरनिटी लीव वाली बात करते हैं, रिसेंट 2017 में अमेंडमेंट लेकर आए. ऑलराइट, 26 वीक्स का लीव, पेड लीव प्रोवाइड की जाती है. ऑलराइट, फिर 2015 में पूछा है हाउ इन योर व्यू द प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया मेक्स आर डेमोक्रेसी वाइब्रेंट एंड इंक्लूसिव. कि जो प्रेशर ग्रुप्स है, कि कैसे प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया हमारी डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट एंड इंक्लूसिव बनाते हैं. ऑलराइट, सेकेंड क्वेश्चन इज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आर द 2 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस. कि गुड गवर्नेंस के ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की 2 बेसिक एलिमेंट्स है गुड गवर्नेंस के. ऑलराइट, फिर इसमें पूछा कि डिस्कस द इन द लाइट ऑफ द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कैग, कंट्रोलर एंड अकाउंट ऑडिटर जनरल के का रोल पूछा गया इन द लाइट ऑफ रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कैग. नेक्स्ट इज क्रिटिकली एग्जामिन द कंसेप्ट एंड रोल ऑफ सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी इन व्यू ऑफ द चेंज ऑफ गार्ड एट सेंटर एंड स्टेट लेवल. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में पूछा गया दैट द ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन इज रिलेटिवली न्यूअर टू द कंट्री. Nominations of certain category of officials to these commissions have raised controversy in the past. In your opinion, what kind of people should be recruited to run the offices of Information Commission? Alright, तो ARC की रिपोर्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया. फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का पूछा गया. ऑलराइट, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया दैट हैज एनी नोटिसेबल चेंज अकर्ड बाय स्विचिंग ओवर फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस. कि गवर्नमेंट से हम गवर्नेंस की ओर शिफ्ट कर रहे हैं. ठीक है, क्या कोई नोटिसेबल चेंज आया है बाय स्विचिंग फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस. ऑलराइट, इलस्ट्रेट योर पॉइंट बाय गिविंग इट एट लीस्ट 2 एग्जांपल्स. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन
जो पूछा गया दैट इज इफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर वीक, अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वीक है, ऑलराइट, आर वीक, reckless privatization of public utilities will not serve in the purpose. जो अगर reckless privatization हो रही है public utilities की, it will not serve the purpose. alright, तो different themes पे questions PCS में भी पूछे गए. alright, moreover अगर हम देखें, देखो सिलेबस में जो जो टॉपिक्स मेंशन्ड है वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पीसीएस ने पूछा है. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, एनजीओ का रोल पूछा है, या फिर ट्रांसपेरेंसी की बात की जाए, प्रोबेटी की बात की जाए, अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की जाए कि वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो सकता है. ऑलराइट, कुछ लेटेस्ट लेजिस्लेशन हुई है. फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन न्यूज में है कि इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है गवर्नेंस में, कि इलेक्शन कमीशन न्यूज में भी है. ऑलराइट, तो इलेक्शन कमीशन में फोकस, रिसेंट कोई लेजिस्लेशन हुई है जैसे हमारा डीपीडीपी एक्ट है, डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा वाला एक्ट है. ठीक है, कि उसकी वजह से क्या इंपैक्ट आ रहा है, कि गवर्नेंस इजी हो रही है, टफ हो रही है, आईसीटी को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं गवर्नेंस में. ऑलराइट, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है दैट वी नीड टू कवर. अगर आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज ई गवर्नेंस. कि गवर्नेंस में हम देख रहे हैं ई गवर्नेंस क्या है. ई गवर्नेंस मीन्स हम क्या करें, सर्विसेज का सर्विसेज का यूनिफिकेशन कर रहे हैं. ठीक है, सर्विसेज का यूनिफिकेशन कर रहे थ्रू यूजिंग आईसीटी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं. ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं और यूनिफिकेशन कर रहे हैं हम किसका, सर्विसेज का. सो दैट क्या हो, अकाउंटेबिलिटी बढ़े. एक हम क्या करें, स्ट्रेटेजिक यूज कर रहे हैं किस चीज का, आईसीटी. स्ट्रेटेजिक यूज, ये वर्ड पता होने चाहिए, स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म्स गवर्नमेंट प्रोसेसेस. गवर्नमेंट प्रोसेसेस को क्या कर रहा है, इजी कर रहा है, स्मूथ कर रहा है. ठीक है, जो लथार्जिक प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम स्मूथ कर रहे हैं. हम क्या करें, यूनिफिकेशन कर रहे हैं सर्विसेज का. ऑलराइट, यूनिफिकेशन कर रहे हैं सो दैट जो इससे पहले डिपार्टमेंट जो सिलोज में काम कर रहे हैं, ठीक है, हम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं. ऑलराइट, सिलोज में जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं हम उन सब डिपार्टमेंट्स को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं. ऑलराइट, पब्लिक सर्विस डिलीवरी अच्छी हो डिजिटली. ठीक है, इसके लिए हम आईसीटी का यूज कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं ई गवर्नेंस. और इससे क्या बेनिफिट, ट्रांसपेरेंसी एनहांस हो रही है. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी. फॉर एग्जांपल कोई भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो ई गवर्नेंस के थ्रू सरकार प्रोवाइड करा रही है. फॉर एग्जांपल आप कार रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, जो कार रजिस्ट्रेशन की फीस है, अगर ये सारा प्रोसेस सरकार ऑनलाइन कर रही है थ्रू ई गवर्नेंस के थ्रू, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू ही आपको ये सारी सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है. यू जस्ट हैव टू फिल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो परचेज सर्टिफिकेट होगी वो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं और आपको एक फी पे करनी है. तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो गया. वरना पहले क्या, आपको हो सकता है यू हैव टू विजिट ऑफिस, और ऑफिस विजिट करना है तो आप हो सकता है किसी मिडिलमैन के झांसे में भी आ सकते थे. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सिस्टम क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है. ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है लोगों का. ठीक है, तो इसकी वजह से इंडिया में अगर हम देखते हैं द राइज ऑफ मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ी है, डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम आए और सर्विस प्लेटफॉर्म, दे हैव मेड ई गवर्नेंस अ सेंट्रल पिलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जिसकी वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ हुई है और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट की अप्रोच बढ़ी है. ठीक है, पहले हम क्या देखते थे, ओनली एंड ओनली वी वर ग्रोथ सेंट्रिक. अब हम ग्रोथ सेंट्रिक टू पीपल सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं. इट इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल थ्रू ई गवर्नेंस सिस्टम. ई गवर्नेंस सिस्टम के थ्रू हम क्या है कि ग्रोथ सेंट्रिक टू वी आर मूविंग टूवर्ड्स पीपल सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक, कि वो सारी सर्विसेज मोबाइल कनेक्टिविटी और आईसीटी मेथड के थ्रू हम आपको एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवा रहे हैं. ऑलराइट, व्हाई ई गवर्नेंस मैटर्स इन इंडिया, कि ई गवर्नेंस क्यों मैटर करती है इंडिया में. देखो सबसे पहले इससे क्या हो रहा है, इट इज स्ट्रेंथनिंग गुड गवर्नेंस. गुड गवर्नेंस को स्ट्रेंथन कर रहा है. कैसे कर रहा है, कि ट्रांसपेरेंसी आ रही है फंड फ्लो में. ऑलराइट, एंड बेनिफिशियरी की लिस्ट जो है वो एक ट्रांसपेरेंट लिस्ट बनेगी. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल एमजी नरेगा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है.
ठीक है, डैशबोर्ड्स बन रहे हैं रियल टाइम पेमेंट स्टेटस को चेक करने के लिए, पीएम किसान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रही है सरकार, ऑलराइट। फिर सर्विस डिलीवरी भी इंप्रूव हो रही है, इससे डिलेस कम हो गए, ठीक है, और जो मैनुअल एरर्स है वो कम हो गए, और ब्यूरोक्रेटिक लेयर जिसको हम रेड टेपिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, कि जो लाल फीताशाही है, कि आपका पहले अगर आपने कोई काम करवाना होता था वो काम जो आपका ऑफिस की फाइल के अंदर तक ही सीमित रह जाता था, बट यहां पे क्या हो रहा है कि ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स भी है जो कम हो रही है, हर्डल्स कम हो रहे हैं, ऑलराइट, वो एफिशिएंसी बढ़ रही है, सर्विस डिलीवरी बढ़ रही है, ऑलराइट, सिटीजंस एम्पावर हो रहे, ठीक है, सर्विस डिलीवरी ई ऑफिस के थ्रू हम एम्पावर कर रहे, ठीक है, और सिटीजंस भी एम्पावर हो रहे, कैसे, फॉर एग्जाम्पल डिजी लॉकर यूज कर रहे हो तो आपको अब डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी कैरी करने की जरूरत नहीं है, तो सरकार ने ऑथेंटिकेट किए है कि दैट ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, तो सिटीजंस भी अब क्या हो रहे हैं, अवेयर हो रहे, इजी एक्सेस मिल रहा है इंफॉर्मेशन का, ऑलराइट, और रिमोट एरियाज में भी रीच बढ़ रही है, जैसे टेलीमेडिसिन के थ्रू की कहीं पे भी अगर एक डॉक्टर बैठे, ठीक है, डॉक्टर कहीं रूरल एरिया में थ्रू इंटरनेट, थ्रू वीडियो कॉल आप वहां पर कनेक्ट कर पा रहे हो, टेलीमेडिसिन, ठीक है, तो रूरल में क्या हो रहा, हमारा हेल्थ सर्विसेज अच्छी हो रही है, ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा आने वाले टाइम में, सोशल कैपिटल बढ़ रहा है, तो रीच रिमोट एरियाज में भी बढ़ रही है, इससे और क्या हो रहा है, फैसिलिटेटिंग डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, जो हमारी डेटा ड्रिवन गवर्नेंस है उसको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, ऑलराइट, फॉर एग्जांपल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, वो डिजिटल डैशबोर्ड को यूज करता है टू मॉनिटर एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ, ऑलराइट, तो इससे क्या हो रहा है कि डेटा ड्रिवन गवर्नेंस भी हमारी फैसिलिटेट हो रही है। फिर अगर हम डिफरेंट मॉडल्स देखते हैं, ठीक है, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस की बात करते हैं, तो डिफरेंट मॉडल्स, फर्स्ट इज आर गवर्नमेंट टू सिटीजन, कुछ ऐसी सर्विसेज जो डायरेक्ट, जैसे आपको कोई सर्टिफिकेट इशू कराना है, कोई एप्लीकेशन है, कोई पेमेंट है, तो गवर्नमेंट जो डायरेक्ट सिटीजन को प्रोवाइड कर रही है, बर्थ सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये सारे सर्टिफिकेट गवर्नमेंट डायरेक्ट सिटीजन को प्रोवाइड करी, ये है हमारा गवर्नमेंट टू सिटीजन। डिजी लॉकर भी एक पेपरलेस है, उमंग ऐप है, ऑलराइट। फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आपको कोई लाइसेंस चाहिए, कोई टैक्स कंप्लायंसेस है, कोई प्रोक्योरमेंट का कोई लीज डीड है, ये सारी गवर्नमेंट बिजनेसेस को प्रोवाइड कर रही है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की कंपनी फाइलिंग्स है, ठीक है, जो हम उसमें भी यूज करते हैं, जो कॉर्पोरेट अफेयर्स का डाटा, ऑलराइट, जीडीपी एस्टिमेशन में भी हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एमसीए का डाटा, जो इसमें 5 लाख कंपनीज अब रजिस्टर्ड है, जो फॉर्मल सेक्टर है, ऑलराइट, तो ये डाटा भी यूज होता है। तो एक गवर्नमेंट टू बिजनेस, आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में फॉर्मली रजिस्टर करना होगा एज अ कंपनी। तो जो हम बात कर रहे हैं बायसनेस कम हो रही है, जो आरसीटी मेथड हम इकोनॉमी में भी देखते हैं, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जो पूल है, सर्वे का पूल है, वो बड़ा बन रहा है, ठीक है, तो सरकार के पास 5 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनीज है फॉर्मल सेक्टर के अंदर, तो इससे क्या बढ़ रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है और गवर्नमेंट टू बिजनेस, ऑलराइट। नेक्स्ट कंपोनेंट जेम पोर्टल्स है, ट्रांसपेरेंसी के लिए सरकार जेम पोर्टल लेकर आई हुई है, ऑलराइट। और कुछ सर्विसेज ऐसी है जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी है, जैसे ई ऑफिस है डिजिटल फाइल मूवमेंट के लिए, जैसे ट्रेजरी सिस्टम है इन कर्नाटका में, खजाने करके ट्रेजरी सिस्टम है, ऑलराइट। कुछ अदर ऐसी सर्विसेज भी है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज के लिए है, जैसे एचआर मैनेजमेंट, पेरोल, ट्रांसफर्स, एग्जांपल स्पैरो है इसका, ऑलराइट। और कुछ मोबाइल गवर्नेंस की सर्विसेज भी है, जैसे थ्रू स्मार्टफोन्स के थ्रू उमंग ऐप है, टीएफ फोलियो तेलंगाना की, और आरोग्य सेतु ड्यूरिंग कोविड, ठीक है, जो कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट यूज डाउनलोड करने होते थे वो आरोग्य सेतु यूप, तो एक मोबाइल गवर्नेंस का अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर हम बेनिफिट्स देखें कि बेनिफिट्स क्या है गवर्नेंस के, ई गवर्नेंस के, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, और डिजिटल फुटप्रिंट्स मेक डिसीजन मेकिंग ओपन टू स्क्रूटनी, कि जो भी डिसीजन वो रिकॉर्ड में रहेगी वो सारी चीजें, तो दे आर ओपन टू स्क्रूटनी, तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जो भी ऑफिसर्स होंगे उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, इंक्लूसिविटी एंड सिटीजंस कन्वीनियंस, कन्वीनियंट हो रहा है सिटीजंस के लिए, आपको बार बार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ऑलराइट। तो इट रिड्यूसेस नीड टू विजिट ऑफिसेस, इंपॉर्टेंट फॉर रूरल एल्डरली एंड वुमेन यूजर्स, तो
इसकी वजह से क्या हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट भी हो रहा है, टाइम सेविंग हो रही है, वही टाइम आप कहीं और पे भी यूज कर सकते हो। ऑलराइट, कॉमन सर्विसेज सेंटर बने हुए हैं, डिलीवरी और 400+ डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, करप्शन कम हो रहा है। ऑलराइट, ऑटोमेटेड सिस्टम बना है, जैसे हम कार रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, जो मिडिलमैन है, मिडिलमैन अब कम हो रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, करप्शन भी रिड्यूस कम हो रहा है और कॉस्ट एफिशिएंट भी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक एक्सपेंडिचर आपका पेपर पे लग रहा है, मैनुअल प्रोसेसिंग पे लग रहा है। फॉर एग्जांपल, फाइल इधर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को भेजने के लिए आपको लेबर चाहिए, कोई ना कोई पर्सन चाहिए, सरकार को वो हायर करना होगा। ऑलराइट, तो उस मूवमेंट, वो खर्चा भी सरकार का बच रहा है। स्पीडी एंड एफिशिएंसी है, ठीक है, स्पीडी प्रोसेस है कि 24/7 चल रहा है, जैसे यूपीआई है, ऑन द स्पॉट पेमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो रहा है, इससे स्पीडी एंड एफिशिएंट भी सिस्टम बन रहा है। ऑलराइट, तो अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं ई गवर्नेंस की, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इंडिया की, दैट इज ऑफ डिजिटल डिवाइड, ठीक है। अगर आप रूरल और अर्बन में, रूरल और गवर्नमेंट डिजिटल गैप की बात करते हो, डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है। रूरल में अभी भी कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पर इंटरनेट अभी भी 4G कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं है, तो रूरल और अर्बन में एक गैप कनेक्टिविटी का बहुत ज्यादा है। अगर इसी गैप को खत्म करने के लिए सरकार क्या कर रही है, हम बता सकते हैं कि भारत नेट स्कीम है हमारी, ठीक है, कि जो हमारा रूरल एरियाज है, पंचायत है, रूरल विलेजेस है, उसको सरकार कनेक्ट करनी है, भारत नेट सर्विसेज चला रही है, ठीक है। लो डिजिटल लिटरेसी है, डिजिटल लिटरेसी लो है, ठीक है, कि आप फ्रॉड्स देखते हो, इतने सारे फ्रॉड जो होते हैं, स्कैमर्स करते हैं, फिशिंग स्कैम्स होते हैं कॉल्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, तो इसीलिए हो रहे हैं बिकॉज क्या है कि लो लिटरेसी, लो डिजिटल लिटरेसी है। तो ये भी एक ई गवर्नेंस के लिए चैलेंजेस है। ऑलराइट, कुछ लैंग्वेज बैरियर भी है, क्योंकि ज्यादा तो लोग क्या है अपने रीजनल लैंग्वेज बोलते, तो एक वो भी चैलेंज है हमारे लिए कि जिसकी वजह से एक जो ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स है वो एक इंग्लिश सेंट्रिक प्लेटफॉर्म डेवलप किए गए। इंटरऑपरेबिलिटी का इशू है, देखो ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स और जो डेटाबेस है, दे ऑपरेट इन सिलोज, सेपरेटली काम करते हैं, अपने अपने लिए अलग से काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिपार्टमेंट है, दे आर नॉट इंटीग्रेटेड विद अदर डिपार्टमेंट, ये भी एक चैलेंज है, ठीक है, जिसकी वजह से जो इंटीग्रेशन है वो डिफिकल्ट हो जाता है। फिर साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट है, बिकॉज लोग ऑलरेडी डिजिटल लिटरेसी कम है, ठीक है, तो इसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट भी है, ठीक है, प्राइवेसी कंसर्न्स है, कुछ ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, और लेगेसी प्रोसेसेस है। जो डिजिटल सिस्टम्स है, दे रिक्वायर प्रोसेस री इंजीनियरिंग विच मैनी डिपार्टमेंट्स रेजिस्ट, कुछ डिपार्टमेंट्स अभी भी कन्वेंशनल मेथड से काम करना चाहते हैं, इसीलिए जो हमारा ई गवर्नेंस इट रिक्वायर्स री इंजीनियरिंग, बार बार इसमें चेंजेस की भी जरूरत पड़ी। इंफ्रास्ट्रक्चर की गैप है, फॉर एग्जांपल हमारे हिली एरियाज है, ठीक है, रूरल एरियाज है, ट्राइबल एरियाज है, ठीक है, तो वहां पर अभी ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी नहीं है, तो दे आर स्टिल नॉट गेटिंग दीज सर्विसेज, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप भी है। अब सरकार क्या कर रही है इसके लिए, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या है सो दैट ई गवर्नेंस बढ़े, ठीक है। सरकार क्या कर रही है, डिजिटल इंडिया मिशन है 2015, ठीक है, जिसमें हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात करें, सर्विसेज ऑन डिमांड और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने की बात करें, ठीक है। भारत नेट, हाई स्पीड ग्राम पंचायत, हम इससे पहले एग्जांपल कोट कर रहे थे, ठीक है। उमंग ऐप है, मोबाइल प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से 1600+ सर्विसेज जो है हमारी वो इंटीग्रेट की जा रही। डिजी लॉकर है, ऑलराइट, आप इसके थ्रू अपने पेपरलेस गवर्नेंस के अपने डॉक्यूमेंट्स को आप स्टोर कर सकते। यूपीआई, ऑलराइट, ई डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं हम, जहां से आप कोर्स सर्टिफिकेट्स एंड वेलफेयर सर्विसेज ले सकते हो। ऑलराइट, प्रगति है, पीएम लेवल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड ग्रीवियंस ग्रीवियंस रिड्रेस। ऑलराइट, फिर हमारे कस्टमर सर्विस सेंटर्स है, ठीक है, जहां पर आप डिजिटल एक्सेस, टेलीमेडिसिन, इंश्योरेंस, एजुकेशन, इन सब का। ई संजीवनी है जो नेशनल टेली मेडिसिन सिस्टम है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा स्टेट के अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प ऑनलाइन ग्रीवियंसेस एक हेल्पलाइन स्कीम, हेल्पलाइन नंबर इशू किया है। कर्नाटका में भूमि लैंड रिकॉर्ड्स है, ठीक है। फिर केरला ने फ्रेंड सिटीजन सर्विसेज सेंटर, तेलंगाना ने टी ऐप चलाई है। ऑलराइट, तो वे फॉरवर्ड अगर हम बात करें कि हम कैसे इस ई गवर्नेंस को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस है और हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें डिजिटल गैप को खत्म करना होगा। वी हैव टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, रूरल और अर्बन के बीच का जो गैप है, रूरल एंड अर्बन, इस गैप को हमें कम करना होगा, इस डिवाइड को हमें कम करना होगा। वो कैसे होगा कि भारत नेट
फास्ट ट्रैकिंग होनी चाहिए, ठीक है, और अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव करो और पब्लिक वाईफाई को एक्सपैंड करो। ये ज्यादातर जगह पे पब्लिक प्लेसेस पे वाईफाई प्रोवाइड करो, ऑलराइट। और मल्टीलिंगुअल इंटरफेसेस को हमें क्या करना है, प्रमोट करना है और डिजिटल कैपेसिटी बढ़ानी है, ठीक है। जो स्टाफ है, ठीक है, उनकी रेगुलर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए सो दैट जो स्टाफ भी है वो जो जितनी भी टेक्नोलॉजी उनके साथ अपने आप को इंटीग्रेट कर सके, ऑलराइट। डेटा प्रोटेक्शन एंड साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना होगा, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करना होगा सो दैट जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो सिलोज में काम ना करे। और री इंजीनियरिंग जिसकी हम बात करेंगे, जो ज्यादातर डिपार्टमेंट्स है दे आर यूज टू कन्वेंशनल मेथड, वो अपने आप को इन सब टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट नहीं करना चाहते, तो हमें ये सारी चीजें करनी होगी, ठीक है। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स है इनको हमें क्या करना होगा, एनकरेज करना होगा, ठीक है। और जो एक्सक्लूडेड है उनको हमें थ्रू हेल्प डेस्क एंड कस्टमर सर्विस सेंटर के थ्रू हमें उन लोगों को भी असिस्ट करना होगा। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है जैसे एआई है, ब्लॉकचेन है, इन सब को हमें वाइजली यूज करना होगा। तो कंक्लूजन में हम ये चीजें लिख सकते दैट जो हमारा जो ई गवर्नेंस है इट हैज इमर्ज्ड एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉर्नरस्टोन की तरह ये इमर्ज हुआ है, ठीक है। इनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, सिटीजन एम्पावरमेंट। और चैलेंजेस क्या है, डिजिटल डिवाइड का, प्राइवेसी का है, ठीक है, टारगेटेड रिफॉर्म्स का है। तो ये सारे चैलेंजेस हम मेंशन कर सकते हैं कि अगर हमने विकसित भारत को अचीव करना है, हमने अमृतकाल जिसकी हम बात करते हैं, ऑलराइट, उसको अचीव करना है, तो हमें क्या करना होगा कि वी हैव टू बी एक ग्रोथ सेंट्रिक से हमें सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच की तरफ मूव करना होगा। और ये जितने भी साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट है और जो चैलेंजेस है उन चैलेंजेस को एकोमोडेट करना होगा और उनके अकॉर्डिंग हमने अपने आप को एफिशिएंट बनाना होगा, ऑलराइट। तो दैट इज इट। एंड ये हमारा पीसीएस मेंस प्रिपरेशन बंडल है जो पंजाब पीसीएस के लिए हम मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, ऑलराइट। 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे, ठीक है, जिसका प्राइस 5000 है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जो कॉम्बो कोर्स है हमारा इट इंक्लूड बोथ टेस्ट सीरीज एंड मेंस क्रैश कोर्स, ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ मोड पे है। एंड जो मेंस का क्रैश कोर्स है, ठीक है, इसकी फीस है 5000। आप इन दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच।